16 अटेम्प्ट के बाद बनी आईएएस अब इस्तीफा देकर वापस से बनना चाहते हैं पीसीएस। अपने तकनीकी त्यागपत्र पर बोले रिंकू सिंह राही। नमस्कार, मैं ओम कुंडू, आप देख रहे हैं सोशल संवाद। भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग में 7 गोलियां खाने वाले आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही ने व्यवस्था से नाराज होकर अपना तकनीकी त्यागपत्र दे दिया है। जी हां, बिना काम के वेतन न लेने के सिद्धांत पर अड़े रही अब आईएएस छोड़कर अपनी पुरानी सेवा पीसीएस में वापस जाना चाहते हैं। उनका यह फैसला प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। उत्तर केडर के आईएएस रिंकू सिंह राही ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन यह इस्तीफा अपने आप में अनोखा है। अनोखा क्यों है? इसलिए है कि क्योंकि नौकरी छोड़ने की जो वजह बताई गई है वो बेहद दिलचस्प है। उसमें यह कहा गया है कि जब बतौर आईएएस काम करने का मौका नहीं मिल रहा है और विभाग में उनकी कोई उपयोगिता नहीं है तो वो इस नौकरी में नहीं रहना चाहते हैं। हालांकि यह इस्तीफा उनका तकनीकी है। तकनीकी त्यागपत्र का मतलब यह है कि वो पूर्ववर्ती सेवा में जाना चाहते हैं, यानी वह पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं। रिंकू सिंह कैसे पूर्ववर्ती सेवा में जा सकेंगे और क्यों आईएएस की नौकरी छोड़ना चाहते हैं? इन तमाम सवालों के जवाब खुद रिंकू सिंह ने अपने 7 पेज के तकनीकी त्यागपत्र में दिए हैं। आपको बता दें थोड़ा विस्तार से कि 2023 बैच के आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही ने काम न मिलने की अपेक्षा से आहत होकर अपना तकनीकी इस्तीफा सरकार को भेज दिया है। जुलाई 2025 में शाहजहांपुर के पुबायू में एसडीएम रहते हुए वकीलों के सामने उठक बैठक लगाने का वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें राजस्व परिषद में संबद्ध किया गया था। परिषद में 2 महीने तक कोई जिम्मेदारी न मिलने पर उन्होंने नो वर्क नो पे के आधार पर वेतन लेने से इनकार कर दिया। रिंकू राही ने अपनी पुरानी सेवा में लौटने की इच्छा जताते हुए स्पष्ट किया है कि वे जनता के पैसे को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। रिंकू राही के संघर्ष की कहानी साल 2009 से शुरू होती है, जब वे मुजफ्फरनगर में जिला समाज कल्याण अधिकारी थे। उन्होंने विभाग में हो रहे 100 करोड़ रुपए के बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया था। इस ईमानदारी की कीमत उन्हें अपनी जान जोखिम में डालकर चुकानी पड़ी। 26 मार्च 2009 को उन पर बैडमिंटन खेलते समय जानलेवा हमला हुआ और बदमाशों ने उन्हें 7 गोलियां मारी। इस हमले में उनकी एक आंख पूरी तरह खराब हो गया और चेहरे पर गंभीर चोट आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जी हां, इस्तीफा में राही ने खुलासा किया है कि घोटाले के दौरान तत्कालीन प्रमुख सचिव ने उन्हें फोन पर धमकी दी थी कि ईमानदारी नहीं छोड़ी तो गन्ने के खेत में कंकाल मिलेगा। विडंबना ये रही है कि जिस घोटाले की वजह से उन पर हमला हुआ उसकी फाइल दबा दी गई और मुख्य आरोपी भी छूट गया। आईएएस बनने का सपना उन्होंने इसलिए देखा था कि वे जनता के बेहतर सेवा कर सकें, लेकिन वर्तमान तैनाती में उन्हें एक प्रोग्रामर तक उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे वे जनहित का काम कर सकें। रिंकू सिंह राही ने हार न मानने का जज्बा दिखाते हुए 16 प्रयासों के बाद 2023 में आईएएस की कुर्सी हासिल की थी। इसके लिए उन्होंने दिव्यांगता आरक्षण के लाभ भी अंतिम समय में लिया। उनका तर्क है कि जनता के पैसे से मिलने वाली तनख्वाह पर बिना काम के उनके कोई हक नहीं है। फिलहाल उनका राजनीतिक में जाने का कोई इरादा नहीं है, वे केवल काम करने की आजादी चाहते हैं। अब गेंद सरकार के पाले में है कि उनके इस तकनीकी इस्तीफा पर क्या निर्णय लिया जाता है।